कि हम पैकेज पर ही ध्यान को अपना केंद्रित कर रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे को 10 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, 20 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। बच्चे को नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो केवल किताबें अच्छी कर देने से, सिलेबस अच्छा कर देने से चीज़ें नहीं बनने वाली। हमको इस प्रोफेशन में ऐसे शिक्षक चाहिए जो समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति हो। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो मैं देखता हूँ, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। बहुत मजबूरी में ही कोई शिक्षक बनना पसंद करता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना ज़रूरी है। केवल पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन कैसे संवरेगा, जीवन कैसे सुंदर बनेगा, मैं अपने माता पिता से कैसे जुड़ा रहूँगा, अपने दोस्तों से कैसे जुड़ा रहूँगा, समाज से कैसे जुड़ा रहूँगा, शिक्षा ये भी सिखाना चाहिए शिक्षक को कि हर आदमी में, हर बच्चे में अयोग्य बालकः नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभ। तो बोलेगा छत्तीसगढ़िया तबले बढ़िया, सबले बढ़िया, तबले बढ़िया। कहते हैं बुद्धिमान को बुद्धि देता है और अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षक ही बना सकता है इस देश को महान। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त माँ शारदा सामर्थ्य ट्रस्टी द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के कार्यक्रम पर मौजूद हूँ। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है डॉक्टर संतोष राय जी के द्वारा। उन्होंने इस कार्यक्रम में लगभग भिलाई के तमाम नामी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के टीचर्स और अलग अलग शहरों से जो टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिनसे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वैसे टीचर्स को चुन कर यहाँ पर इस कार्यक्रम में इकट्ठा किया है। और इस कार्यक्रम में उन सभी टीचर्सों का, उन सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम उन सारे टीचर से बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि उनका अभी वर्तमान स्थिति को लेकर क्या अनुभव रहा है और वे विद्यार्थियों के प्रति क्या भावना रखते हैं और वो क्या बदलाव चाहते हैं और क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर हम कुछ टीचर से बातचीत भी करेंगे और डॉक्टर संतोष राय से भी बातचीत करेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं अभी के समय में वर्तमान स्थिति में शिक्षकों की क्या स्थिति है और आप जब पढ़ रहे थे, स्कूल में थे और अभी आप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, तो क्या बदलाव देखने को मिलता है? काफ़ी बदलाव है। बहुत सारी पढ़ाने के तरीके, रिसोर्सेज। अब पहले बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा मिलती थी, लिमिटेड शिक्षक हुआ करते थे। नो डाउट वो शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते थे, बहुत क्रिएटिव थे। पर आज के समय में बच्चों के पास काफ़ी ऑप्शन है। अगर बच्चे चाहें तो सही संसाधन का इस्तेमाल करके घर बैठे या फिर कोचिंग जा कर के भी अपनी भविष्य को संवार सकते हैं। और काफ़ी बदलाव हुआ है शिक्षा में। शिक्षा मॉडर्न हुआ है, पढ़ने का तरीके बदले हुए हैं, पढ़ाने के तरीके भी काफ़ी सारी टेक्निक्स आई हैं। तो बच्चे अगर चाहें तो घर बैठे भी अच्छे से पढ़ाई करके बेहतर कर सकते हैं। शिक्षक दिवस का ही मौका है, मैं दोहरा रहा हूँ बार बार इस बात को क्योंकि दोहराना ज़रूरी है। लेकिन एक खास सवाल ये है आपसे कि अभी जिस प्रकार की स्थिति विद्यार्थियों के बीच में बन गई है, आत्महत्या की जो लगातार संख्या है वो बढ़ते जा रही है। एज अ टीचर आपका क्या मानना है, इसका क्या कारण है? मेरा बस यही शिक्षक साथियों से सुझाव होगा, क्योंकि हम भी अभी विद्यार्थी हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षक हैं। मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ पहले, कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना ज़रूरी है। उनको क्यों यहाँ पे भेजा है किसी ने, ईश्वर ने क्यों यहाँ पे जन्म दिया है, न कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। वो अगर कहीं पे फेल होते हैं, रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, तो वो गलत तरीके अपना लेते हैं अपने आप को ख़त्म करने का। लेकिन ये गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप तक सोचते हैं। उन्हें हम शिक्षक मिलकर अगर गाइड करें कि आपको समाज के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, और सिर्फ किताबी ज्ञान ही इतना ज्ञान नहीं है, व्यवहार जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें उन सभी चीज़ों से, किताब के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ व्यवहारिक चीज़ों से उन्हें अवगत कराना चाहिए। शिक्षक का यही रोल होना चाहिए। अभी आज के दौर पर जो है विद्यार्थियों के बीच जो है संघर्ष काफ़ी बढ़ गया है। एजुकेशन सिस्टम को कहे या फिर उनकी खुद की भी जो व्यवस्था है, आत्महत्या की जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। एज अ प्रिंसिपल, एज अ कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल, आप क्या विचार रखना चाहेंगे? बहुत सही प्रश्न किया है आपने। आज के समय में डिप्रेशन विद्यार्थियों को घेर रहा है और उसका कारण ये है कि हम शिक्षा को एक केवल प्रोफेशन के रूप में देख रहे हैं। वास्तव में शिक्षा को एक मिशन के रूप में हमको देखना पड़ेगा। शिक्षा जो है वो केवल पैकेज पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छा एक इंसान बनाना है। वो इंसान जो कि देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। यदि उसमें सेवा की भावना हम जागृत कर देते हैं तो ये समझिए कि वो अपने लिए नहीं जी रहा है,
बल्कि वो दूसरे के लिए जी रहा है। और जब वो दूसरों के लिए जीना सीख जाएगा तो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि यदि मैं सुसाइड कर लिया तो दूसरे व्यक्ति का क्या होगा। ये सोच, ये चिंतन उसके मस्तिष्क में हमको भरना पड़ेगा। इसके लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। हमारे जो पुराने ग्रंथ है, रामचरितमानस है, महाभारत है, हमारे गीता है, इन सब चीज़ों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना जरूरी है, जिसको कि हम भूलते जा रहे हैं। इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है, माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि हम पैकेज पर ही ध्यान को अपना केंद्रित कर रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे को 10 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, 20 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। बच्चे को नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो ज़रूरी ये है कि हम उन्हें ऐसी नैतिक शिक्षा दें कि तुम अपने लिए नहीं हो, तुम दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो। दूसरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सोचिए आप, एक बच्चा जब चला जाता है तो माँ बाप की क्या स्थिति होती है। यदि उस बच्चे को ये आभास करा दिया जाए कि तुम अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए जी रहे हो, समाज के लिए जी रहे हो, तो कभी सुसाइड नहीं करेगा। तो ये भावना उनके मन में भरनी है। अभी के समय में शिक्षा का जो उद्देश्य है और पहले के समय में कुछ बदलाव आए हैं आपके अनुभव में? शिक्षा का उद्देश्य तो तब भी था बेटा वही, और आज भी है। चूँकि आज एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपाधापी हो गया है। फिर भी आज का शिक्षा और आज के शिक्षा जगत में जो व्याप्त है लोगों का जो विकास पहले ज़माने से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। वरना क्या बात थी कि लोग चाँद पर चलने वाले हैं, सूरज से आंख मिलाने वाले हैं। ये कैसे होता? क्या आज के 60 साल पहले, 50 साल पहले क्या कभी किसी ने कल्पना किया था? बिल्कुल नहीं। क्या किसी ने कल्पना किया था? हम फ़ोन करने से डरते थे, कैसे फ़ोन करूँगा। आज छोटा सा बच्चा, मज़दूर, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो ठेला चलाने वाले, ऐसा कौन है मज़दूर, ऐसा कौन है बड़ा व्यक्ति जो समाजवाद इस तरह से ले आ रहा है कि सबके हाथ में आज फ़ोन है। और उसी के कारण आप लोग भी, जैसे क्या आप लोगों के माता पिता 50 साल पहले इसकी कल्पना किए होंगे? सोचा ही नहीं होगा। इट्स अ ग्रेट डेडिकेशन ऑफ द एजुकेशन। शिक्षक दिवस 5 तारीख को है और शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों के लिए यही कहना चाहते हैं कि समाज उनको आदर करना चाहता है और वे अपने को कम न सोचें। बस ये ज़रूर मैंने यहाँ बोला है भी है कि हर आदमी में, हर बच्चे में अयोग्य बालकः नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभ। जितना भी बच्चे हैं सब में कुछ न कुछ योग्यता। हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर नहीं 10th में बहुत अच्छा रहा, 10th पास से आगे बढ़ा, लेकिन आज देखिए कि अपना भारत रत्न पाया है। तो इसलिए हर बच्चे में कोई न कोई खूबी है, उसे केवल एक गुड टीचर की ज़रूरत है और यही चाहिए समाज में। वो अपने आप से अगर एक बच्चा भी पैदा कर देंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। अभी विशेष रूप से शिक्षक दिवस पर जो मेरा फोकस है वो इस बात पर है कि अभी पिछले 1 हफ्ते से समाचार पत्रों में मैं लगातार पढ़ रहा हूँ कि कोटा के अंदर 18 से 22 वर्ष के बच्चे लगातार सुसाइड, आत्महत्या कर रहे हैं। 2022 में 23 बच्चों ने आत्महत्या की और अभी 31 अगस्त तक का आंकड़ा है कि 22 बच्चे अभी तक कोटा में सुसाइड कर चुके हैं। तो मेरा सीधा प्रश्न है, अगर ऐसी शिक्षा लेने से क्या अर्थ है जो हमको मरने के लिए मजबूर करती है? तो हम सभी का ये दायित्व है, सब शिक्षकों की जिम्मेदारी इस शिक्षक दिवस पर बनती है कि इस पर गहराई से विचार करें और अपने क्लासरूम के अंदर सिलेबस से बाहर जाकर बच्चों को इमोशनल तरीके से, भावनात्मक तरीके से मजबूत करें। क्योंकि हम सिलेबस में पढ़े रहते हैं, बच्चों को कैरियर की तरफ ले जाते हैं, जबकि कैरियर ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी होती है। ये बात हमको विद्यार्थियों को समझानी पड़ेगी। और कोई भी चीज़ कभी लास्ट नहीं होती है। जैसे मैंने आज के उद्बोधन में भी कहा कि जब तक हम बच्चों के मन में ये फीलिंग नहीं डालेंगे कि केवल आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप समाज के लिए भी पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता के लिए भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे और दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों की मदद की भावना रखेंगे कि मैं शिक्षित होकर अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए करूँगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे आत्महत्या नहीं करते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं कि नहीं यार मेरे नंबर कम आ गए, मैं IIT में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मैंने सोचा था वो चीज़ मैं पूरी नहीं कर पाया। जब हम पर्सनलाइज हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ हम ही पर सेंट्रलाइज हो जाता है और फिर हम ये मरने वाला रास्ता चुन लेते हैं। तो इसीलिए
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए कि केवल किताबें अच्छी कर देने से, सिलेबस अच्छा कर देने से चीज़ें नहीं बनने वाली। हमको इस प्रोफेशन में ऐसे शिक्षक चाहिए जो समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति हो। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो मैं देखता हूँ, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, बहुत मजबूरी में ही कोई शिक्षक बनना पसंद करता है। और ये चीज़ जब तक रहेगी तो इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती रहेंगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब जिस दिन हम ये चुनते हैं कि हमें शिक्षक बनना है, उसी दिन ये तय हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे। बहुत सारा त्याग इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर आप त्याग नहीं कर सकते हैं तो फिर आप शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल वैसी भावना है कि जिस दिन आपने सेना ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन की है, उसी दिन तय हो जाता है कि गोली लगने के पूरे चांसेस हैं। सेना में भर्ती है मतलब मरने के लिए तैयार रहना है। तो वैसे ही शिक्षक के लिए होता है, उसकी मर्यादाएं हैं। आपने तय कर लिया है कि आपको अपने विद्यार्थी का आदर्श बनना है, उसका विश्वास जीतना है। जिस दिन ये चीज़ मुकाम हम हासिल कर लेंगे, कोई भी शिक्षक ये मुकाम हासिल कर लेगा तो अपने बहुत सारे विद्यार्थियों की जान बचा सकता है। केवल पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन कैसे संवरेगा, जीवन कैसे सुंदर बनेगा, मैं अपने माता पिता से कैसे जुड़ा रहूँगा, अपने दोस्तों से कैसे जुड़ा रहूँगा, समाज से कैसे जुड़ा रहूँगा, शिक्षा ये भी सिखाना चाहिए शिक्षक को। अगर ऐसा हम कर पाए तो मैं समझूंगा कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो बेहतरीन है। तो बस आज के दिन में यही गुजारिश है मेरी इस टीचर्स डे में कि अपने विद्यार्थी जो इस तरह के रास्तों पर जा रहे हैं उनको पकड़ें, समझाएं और थोड़ा सा अपनी टीचिंग को 21वीं सदी में आ चुके हैं, थोड़ा सा टीचिंग को तब्दील करें। पहले ऐसा नहीं होता था। ये पिछले 20-22 वर्षों से, या मैं कहूँ जब से मोबाइल आया है तब से ये थोड़ी सी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बच्चों के बीच में घुलेंगे, मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा स्नेह बताएंगे, उनका विश्वास हासिल करेंगे, तो ये तो बहुत हिंदुस्तान का एक सामान्य सी बात है कि बहुत इज्जत करता है विद्यार्थी अपने शिक्षक की और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। मां शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें मेरे लिए आज खूबसूरत बात ये थी कि ट्रस्ट के लिए खूबसूरत बात ये थी कि ट्रस्ट की नींव रखने वाले 2 ट्रस्टियों के शिक्षक रह चुके हैं कल्याण महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर आरपी अग्रवाल जी और पीएस शर्मा जी, उनका भी आज सम्मान किया गया। इस तरह से कलकत्ता, पटना, डिफरेंट जगह से जो लोग आए थे उन शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस बाकी विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है शिक्षक दिवस में? विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि आज का युवा जो है उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और सही मार्गदर्शन अगर दिया जाएगा तो निश्चित तौर से आज हमारी टीम में ही, आज ट्रस्ट की टीम में ही लगभग 45 से 50 युवा जो हैं बेहतर रूप से काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ ज़रूरतमंदों को ढूंढते हैं, उनको थोड़ी सी इंग्लिश की शिक्षा देते हैं, उनको कपड़े की ज़रूरत होती है कपड़े देते हैं। कल ही इन युवाओं ने मिल करके 100 ऐसे बच्चों को बैग दिया जो बच्चे ज़रूरतमंद थे और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसी ठंडी के दिन में स्वेटर देना, तो बच्चों के संदेश है कि समाज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शिक्षा के साथ साथ इंसानियत भी रहे, तो इंसानियत की शिक्षा भी देना जरूरी है। तो इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के कुछ दिन पहले ही मतलब आज ये कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ ये आपने देखा ही। और शिक्षक दिवस को लेकर जो भी बातचीत थी और अभी के जो माहौल है विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में और शिक्षकों को कितना सम्मान मिलना चाहिए, इस सारी विषयों पर, और जो विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं प्रेशर के कारण, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो माहौल बन गया है, ये सारी जो गंभीर विषय हैं, हमने उस सब विषयों पे बातचीत किया, जाना, वो भी आपने सुना ही होगा। बाकी इस खबर में इतना ही, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के खबरें, इस प्रकार के प्रमुख विषयों पर बातचीत आप तक लेकर आए। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे इस प्रकार की चीज़ें छूटे ना। मैं मनीष फैजान के साथ, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।